नमस्कार, मैं हूं वंदना माने और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया की खास प्रस्तुति यम की पूजा, अंधकार से प्रकाश की ओर। बात करेंगे उस पावन पर्व की जो न केवल शरीर की शुद्धि का प्रतीक है बल्कि आत्मा की मुक्ति का भी द्वार भी खोलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरक चतुर्दशी की, जिसे हम सब छोटी दीपावली के रूप में जानते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने इस खास प्रोग्राम की और जानते हैं महिमा यमराज की। साथ ही जानेंगे पूजा की विधि और विधान के बारे में और इसके साथ ही जानेंगे यमराज की पूजा क्यों की जाती है और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे बढ़ती है उम्र और 12 राशियों पर नरक चतुर्दशी पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। नरक चतुर्दशी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे छोटी दिवाली या रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व दीपावली से एक दिन पूर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन का धार्मिक, पौराणिक और आत्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। नरक चतुर्दशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा को पवित्र करने का अवसर है। इस दिन यमराज की पूजा कर हम अपने जीवन को दीर्घ, शांत और धर्ममय बना सकते हैं। नरक चतुर्दशी की महिमा। क्यों होती है यमराज की पूजा? यमराज को मृत्यु का नियंता माना गया है। नरक चतुर्दशी पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती है ताकि जीवन में अकाल मृत्यु, बीमारी या पुनर्जन्म के कष्ट से मुक्ति मिल सके। नरक चतुर्दशी पर व्यक्ति अपने किए हुए पापों से मुक्ति की प्रार्थना करता है और आत्मा की शुद्धि के लिए दीपदान और स्नान जैसे धार्मिक अनुष्ठान करता है। इसलिए इसे पापों से मुक्त प्रदान करने वाला दिन कहा गया है। पद्म पुराण और गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपदान और यम तर्पण करता है उसे मृत्यु के बाद नरक नहीं भोगना पड़ता। यमराज की पूजा से लाभ: अकाल मृत्यु का निवारण, स्वस्थ आयु में वृद्धि, रोग और संकटों से रक्षा, पितृ दोषों से मुक्ति, मानसिक और आत्मिक शांति। प्रमुख पूजा विधियां: सूर्योदय से पूर्व उपटन व स्नान, यमराज के नाम पर दीपक जलाना जिसे यमदीप कहा जाता है, तिल, जल और काले कपड़े में दक्षिणा देकर के तर्पण और मृत्युंजय मंत्र, ओम यमाय नमः आदि मंत्रों का जाप। इस दिन लोग सूर्योदय से पहले उठकर उपटन लगाते हैं, स्नान करते हैं और घर में दीप भी जलाते हैं। ये केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि आत्मिक सफाई की शुरुआत भी मानी जाती है। यही कारण है कि इस दिन को रूप चौदस भी कहा जाता है, क्योंकि रूप सौंदर्य और आत्म शुद्धि का प्रतीक है।
ये मान्यता है कि यहाँ पर भगवान जब गोकुल से कृष्ण बलराम दोनों आ रहे थे तो भगवान सबसे पहले रास्ते में मिली कुब्जा। कुब्जा ने भगवान के चंदन और हार लगाया तो प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसका खूब सीधा किया, पटरानी बनाया और द्वारकापुरी ले गए राज कराने के लिए। तो उस समय भगवान ने वरदान दिया था कि राधा कृष्ण सब कहें, कुब्जा कृष्ण नहीं कहे कोई, और एक बार कुब्जा कृष्ण कहे तो कोट जग फलो। बोलो कुब्जा कृष्ण भगवान की। यहाँ पर कृष्ण बड़े हैं और बलराम छोटे हैं। हर जगह सब जगह बलराम जी बड़े मिलते हैं, बड़े भाई हैं भगवान के। लेकिन जिस समय भगवान ने कंस का वध किया है, मल्लों से युद्ध किया और कुबलिया पीर का नाश करा, तो उस समय भगवान का वीर विष्णु रूप हो गया था। तो उस समय का दर्शन है। तो यहाँ भगवान ने वीर विष्णु का दर्शन कराया। सब भक्तों को कुब्जा के संग आके, बलराम भैया के संग आके यहाँ विश्राम लिया है। तो तीर्थ का नाम विश्राम घाट पड़ा है, इसलिए विश्व का एकमात्र मंदिर है। सब जगह राधा रुक्मणी और यमुना जी के संग भगवान का दर्शन मिलता है। यहाँ मथुरा में कुब्जा को पटरानी बनाया भगवान के। तो ये अति प्राचीन मंदिर है, विश्व का एकमात्र मंदिर है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि विश्राम घाट पर आकर कुब्जा कृष्ण के दर्शन जरूर करा करें। जिनको कोई शारीरिक कष्ट होता है वो यहाँ डोब देने से और चंदन की प्रसादी लगाने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो कुब्जा कृष्ण भगवान की जय। लेकिन इस दिन का एक और विशेष पक्ष भी है, यमराज की पूजा। मृत्यु के देवता यमराज की पूजा इस दिन करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। लोग उनके नाम से दीपक जलाते हैं, जिसे यमराज यमदीप के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि यमदीप जलाने से अगले जन्म में नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता। हर पर्व एक अवसर है खुद को बदलने का, जीवन को समझने का। नरक चतुर्दशी भी वैसा ही एक अवसर है। यह सिर्फ परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक यात्रा है। नरक चतुर्दशी के दिन तेल का दीपक जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पीछे गहरा धार्मिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक महत्व भी है। आइए समझते हैं कि इस दिन तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी को यमराज यानी कि मृत्यु के देवता की पूजा का विशेष दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन तिल और तेल से भरे दीपक को घर के बाहर शौचालय के पास, कुएं या नालियों के पास जलाना चाहिए, ताकि अकाल मृत्यु, रोग और पापों से मुक्ति मिल सके। यह दीपक यमदीप कहलाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि नरक चतुर्दशी की रात यमराज के लिए दीप दान करने से व्यक्ति को नरक की यंत्रणा नहीं सहनी पड़ती। तेल विशेष रूप से तिल का तेल नकारात्मक ऊर्जा और पापों का प्रतीक माना जाता है। जब उसे दीप में डाल करके जलाया जाता है तो यह दर्शाता है कि हम अपने पापों, अज्ञानता और नकारात्मकता को प्रकाश में बदल रहे हैं। तेल से जलता दीपक अंधकार में प्रकाश की स्थापना और आत्म शुद्धि जैसे आरोग्य का प्रतीक है। का महात्मा, यहाँ पे सूर्य लोक से चल के यमराज आए और बहन से टीका कराया और बोले कि मेरे से दक्षिणा स्वरूप मांग। तो जन्मा जी कहती हैं कि जो भी मेरा नाम ले, दर्शन करे, पान करे, मेरे पुत्रों से स्नेह करे, उसको यम यातना न झेलनी पड़े। यमराज बोले बहन तैने तो मेरा सारा अधिकार मांग लिया, सब तेरे अंदर स्नान करके बैकुंठ को चले जाएंगे, तो नरक में मैं किसको भेजूंगा। पर आज के दिन मैं तेरे द्वार पे आया हूँ तो तुझे मैं वरदान दे के जाता हूँ कि जो भी बहन का हाथ पकड़ के स्नान करेगा उसको कलयुग के सताए हुए पाप नहीं लगेंगे और उसको तो यम यातना नहीं झेलनी पड़ेगी। यहीं पे भगवान ने कंस को मार के विश्राम किया है, इस वजह से इस घाट का नाम विश्राम घाट है। तीनों लोगों में प्रसिद्ध घाट है ये विश्राम घाट। ऐसा घाट कोई नहीं है। केशवो न शंभो देवो विश्राम तो न शंभो तीर्थ और माथुरो न शंभो दुजो सत्यम सत्यम वसुंधरे। हे पृथ्वी, भगवान कृष्ण तो कहते हैं हे पृथ्वी
के कृष्ण के समान तो देवता नहीं है, और विश्राम घाट के समान पुण्य तीर्थ नहीं है, और मातो चतुर्वेदी ब्राह्मणों के समान श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं है। फिर ये विश्राम घाट का मूल महात्मा है। यम द्वितीया का बड़ा विशेष महत्व है। बहन यमुना ने अपने भाई यमराज को यहाँ बुलाया है, 56 प्रकार के भोग खिलाए हैं, फिर टीका किया है। यमराज जाने लगा तो बहन से बोला मेरे से कुछ वरदान मांग। तो यमुना जी कहती है मेरा पति कृष्ण है, 3 लोग को देने वाला, दे तो ऐसा वरदान दे जिससे मनुष्य का कल्याण हो। तभी से ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो भी बहन भाई यहाँ हाथ पकड़ के स्नान करे, बहन भाई का दर्शन करे, उनको यमराज नहीं, उनको धर्मराज मिलते हैं और सीधी वैकुंठ की प्राप्ति होती है उनकी। बोलो यमुना जी धर्मराज की जय। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अभ्यंग स्नान उपटन स्नान किया जाता है, जिसमें तिल का तेल शरीर पर लगाया जाता है और फिर उसी तिल के तेल का दीपक जलाकर ये प्रार्थना भी की जाती है कि ये हे यमराज, जैसे ये दीपक जल रहा है वैसे ही मेरी आयु लंबी हो, रोग दूर हो और आत्मा भी शुद्ध हो। नरक चतुर्दशी पर तेल का दीपक जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि यह एक आध्यात्मिक संकल्प भी है, जिसमें हम प्रकाश को चुनते हैं, पापों का नाश करते हैं और यमराज से रक्षा और दीर्घायु का वरदान मांगते हैं। दीपक जलाने की विधि। तिल का तेल या सरसों का तेल ले, काले तिल और एक सूती बाती डालें। दीपक को घर के मुख्य द्वार, बाथरूम, सीढ़ियों या दक्षिण दिशा में रखें। मंत्र बोलते हुए जलाएं दीपक। मृत्युना पहंत दीर्घमायु दत्वा तुम ए यम। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। इस नरक चतुर्दशी को आपकी राशि पर क्या पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, जरा देख लेते हैं 12 राशियों का राशिफल। 12 राशियों पर असर। मेष राशि। किसी व्यक्ति से आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा। थोड़ी मेहनत से किसी बड़े धन लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा। घर के किसी काम को पूरा करने में बड़े बुजुर्गों की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। लवमेट के लिए दिन खास रहने वाला है और किसी समाज सेवी संस्था में सहायता करने का मौका भी मिलेगा, जिससे समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। छात्रों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और साथ ही किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भी भरेंगे। वृषभ राशि। आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। किसी जरूरी काम को पूरा करने में सफल होंगे। बिजनेसमैन के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। रोजगार के मामले में किसी जानकार व्यक्ति से सलाह जरूर लें। करियर से रिलेटेड आपको कई अच्छे मौके भी मिलेंगे और आपकी कोई जरूरी प्लानिंग सफल होगी। किसी काम में संतुलन बनाकर चलने से वो समय भी पूरा होगा। कोई खास दोस्त आपसे मिलने के लिए आपके घर भी आएगा। मिथुन राशि। किसी नए काम की शुरुआत करने पर परिवार के सभी सदस्य आपसे खुश रहेंगे और किसी रुके हुए काम में सहायता मिलने से आपको राहत महसूस होगी। सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। कुछ घरेलू सामान की खरीदारी करनी पड़ सकती है। शाम को बच्चों के साथ घूमने के लिए पार्क जाएंगे
और मित्रों के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी अनबन भी होने की संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन, खुशियाँ उसमें बरकरार रहेंगी। कर्क राशि, किसी काम को करते समय आपको अपने मन को शांत रखना चाहिए। पैसों से जुड़े फैसले आपको सोच समझ कर लेने चाहिए। किस्मत के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। नौकरी पेशा वालों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कई दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्याएं सुलझ जाएंगी और वहीं शत्रु पक्ष आपसे दूरियां बनाकर रहेंगे। कुल मिलाकर के आपका दिन अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि, आपके चुलबुले व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। आपको किसी अच्छी कंपनी में काम करने का ऑफर भी मिल सकता है। छात्र कोई नया कोर्स ज्वाइन कर अपना मन भी बना सकते हैं। ऑफिस का काम समय से पूरा करने की कोशिश करेंगे और शाम का समय भाई बहनों के साथ बिताने वाले हैं। साथ ही बहन से किसी काम को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद भी मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। कन्या राशि, खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। नए व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे। जियोग्राफी स्टूडेंट्स के लिए ये दिन बेहतर रहने वाला है। दोस्तों से पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आपका जीवन साथी आपको कोई ज्वेलरी उपहार में दे सकता है। महिलाएं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगी और आपके आसपास चहल पहल भी बनी रहेगी, लेकिन इन गतिविधियों पर आपको ध्यान रखने की भी जरूरत है। आपको एक साथ कई काम संभालने पड़ेंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने का मौका भी मिलेगा। तुला राशि, आर्थिक मामलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो जॉब चेंज करने का मन बना सकते हैं। आपका खुश मिजाज व्यवहार लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े रुके हुए काम किसी दोस्त की मदद से पूरे होंगे। आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक रहने वाला है। मेहनत के बल पर आपको सफलता भी मिलेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और जिसे पूरा करने में आपको परिवार वालों का सहयोग भी मिलेगा। वृश्चिक राशि, आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपसी विश्वास और सहजता के सहारे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और इस राशि की महिलाओं को कोई खुशखबरी मिल सकती है। करियर के लिए दिन मील का पत्थर साबित होगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और ऑफिस में सबके साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपका जीवन साथी आपके मन की इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। धनु राशि, आप अपने डेली रूटीन में बदलाव करने की कोशिश करेंगे जिससे आपका फायदा भी होगा। सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। आपको करियर में सफलता मिलेगी और अपने जीवन साथी के साथ मिलकर घर खरीदने की प्लानिंग भी बना रहे हैं। ऑफिस में अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। बच्चे ऑनलाइन कुछ सीखने की कोशिश भी करेंगे और किसी पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा भी मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में नयापन भी आएगा। मकर राशि, आप काम के प्रति बेहद एक्टिव रहेंगे। खुद को ताजगी से भरा महसूस करेंगे। जरूरतमंद की मदद के लिए आप हर संभव कोशिश भी करेंगे। पॉजिटिव व्यवहार लोगों को प्रभावित करेगा और किसी जरूरी काम से भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता भी मिलेगी। कृषि के क्षेत्र से जुड़े लोगों को धन लाभ होगा और इस राशि की महिलाओं को किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा। मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतर होगा और किसी नई खबर पर काम करने का मौका भी मिल सकता है। कुंभ राशि, राजनीति से जुड़े लोगों का सामाजिक स्तर पर रुतबा भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी मित्र से आर्थिक मदद भी मिलेगी। ऑफिस में आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा मजबूत होगी और वर्तमान में किए गए काम का फायदा भविष्य में आपको मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ ही सेहत में भी सुधार होगा।
कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो आपका दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि, किसी दूसरे की ज्यादा आलोचना करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे परिस्थितियां आपके विपरीत बन सकती हैं। आपके लिए कोई फैसला करना कठिन होगा। शाम को माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएं। दवाइयों के व्यापार में आपको उम्मीद से अधिक लाभ होगा। अपना हर काम खुद करने की कोशिश करें और किसी और पर ना थोपे। छात्रों को किसी विषय को समझने में सीनियर्स की सहायता मिलेगी और लवमेट्स एक दूसरे को सम्मान भी देंगे। तो आइए इस बार नरक चतुर्दशी पर ना केवल दीप जलाएं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी प्रकाश से भर दें। आप सभी को दीपावली और यम द्वितीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।